गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और शासकीय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बर्न वार्ड के एसी कूलर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि राहत पाने के लिए मरीजों एवं उनके परिजनों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ रही है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपचार प्रदान किया। मदन महल की पहाड़ी से अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सीमांकन प्रारंभ कर दिया है। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन करते हुए नोटिस वितरित किए हैं। करीब 800 अतिक्रमण हटाए जाना तय है। रामपुर स्थित हॉकर जोन को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम के अमले द्वारा हॉकर जोन की बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्यवाही की गई। निगम अधिकारियों के अनुसार दीवार हटने से सड़कों पर लगने वाली दुकान भी व्यवस्थित हो जाएगी और यातायात सुचारू हो सकेगा। अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल एसपी को एक मांग पत्र सौंपकर माड़ोताल थाना प्रभारी की शिकायत की है। गढ़ा फाटक में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद की घटना में लाडगंज पुलिस द्वारा मारपीट में शामिल अन्य लोगों के नाम शामिल नहीं किए जाने की शिकायत एक पक्ष के लोगों के द्वारा एडिशनल एसपी से की गई है। माड़ोताल थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज से लापता हुई नाबालिग छात्र के अपहरण की खबर ने सनसनी फैला दी। हालांकि कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस अपहरण की आशंका से इनकार कर रही है। होली के दिन भेड़ा घाट के मोहनिया में मिले महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एडिशनल एसपी शिवेश बघेल के अनुसार महिला की फोटो सभी थाना क्षेत्रों में भिजवा दी गई है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया का बर्न वार्ड बदहाल, एसी कूलर पड़े हैं बंद, सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत। गर्मी में मरीजों की तकलीफें हुई दुगनी। जेल में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कैदियों का परीक्षण कर दवा वितरित की और रामपुर स्थित हॉकर जोन को व्यवस्थित करने नगर निगम के द्वारा तोड़ी गई हॉकर जोन की दीवार। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और शासकीय जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बर्न वार्ड के एसी कूलर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि राहत पाने के लिए मरीजों एवं उनके परिजनों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें करनी पड़ रही हैं। एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चकाचक कर देने का दावा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थितियां ठीक विपरीत नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, उसकी बानगी जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के बर्न वार्ड में देखने को मिल रही है। यहाँ के एसी कूलर बंद हैं। भीषण गर्मी में मरीज परेशानी झेलने को मजबूर हैं। मरीज और उनके परिजनों ने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक में की, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है। मजबूरीवश मरीजों के परिजनों को घर से पंखे और कूलर लाने पड़ रहे हैं। एसी ना खराब रहने से मैंने सीएल पे हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की थी 19 तारीख को, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। और यहाँ भी बोलते हैं तो कहते हैं वो तो कंप्लेंट लिखा पढ़ी बहुत चल रही है, जिसके लिए अभी तक कोई वो नहीं है। आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो कूलर खरीद के लिए आइए और वो लगा लीजिए। फिर आपने क्या खरीदा? हम अभी पंखा लेके आए हैं अपने घर से। हमें 25 दिन हो गए। जो कूलर हमने खुद मंगवाया, जब ज़्यादा गर्मी पड़ी ना अभी तो बहुत गर्म लगने लगा, घबराहट होने लगी रही, तो फिर ये वाला खुद ही मेरे हस्बैंड ला के दिए। सबको तकलीफ हो रही है, हमें को नहीं हो रही, सब मरीजों को हो रही है, लेकिन बोलते हैं कि ठीक है, बोल तो रहेंगे। ऐसे ऐसे दिन निकलते जाते हैं, इतने दिन हो गए। मरीज और उनके परिजन अपने घर से कूलर पंखे लाने को मजबूर हैं ताकि तकलीफें कम हो सकें, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन मूक दर्शक बना हुआ है। सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायत के बाद अब अधिकारी कह रहे हैं कि एसी कूलर जल्द सुधरवाए जाएंगे। बर्न वार्ड के एसी का ऑर्डर दे दिया गया है, आज से काम उसका चालू हो जाएगा। सब जगह अभी मौसम इतना गर्म नहीं था, एसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। पंखे तो हर पेशेंट के पास लगे हुए हैं। आज से एसी का सर्विसिंग स्टार्ट हो रही है और जो एसी खराब होंगे तो उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। बहरहाल आग से झुलसे मरीजों के लिए गर्मी का मौसम बेहद कष्टदायी होता है। शरीर की जलन दोगुनी हो जाती है। ऐसे में कूलर और एसी का
बर्न वार्ड में होना बेहद जरूरी है, लेकिन उसमें भी घोर दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है। जो परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन से शिकायत करने जाते हैं तो उनके साथ हुज्जत की जाती है। जिला अस्पताल की स्थितियां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपचार प्रदान किया। शिविर और जेल का निरीक्षण करने पहुंचे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने भी बंदियों से बातचीत की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल जेल में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिहाज से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन भी शामिल रहे और उन्होंने शिविर के साथ ही जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से भी बात की। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि बंदियों के स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन सजग रहता है, लेकिन कई बार गार्ड्स की कमी की वजह से मेडिकल अस्पतालों में बंदियों को प्रॉपर इलाज मुहैया नहीं हो पाता है। उस कमी को इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से पूरा किया गया है। ये माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी तरफ से ये कैंप आयोजित था। ये सारी सेंट्रल जेलों में आयोजित किया गया है, जो करीब 9-10 सेंट्रल जेल हैं। तो इसमें बंदियों को स्क्रीनिंग की जा रही है और प्लस ऐसे बीमारियों के बंदी जो हमने चिन्हित किए हैं उनसे रिलेटेड मेडिकल कॉलेज, अपने मेडिकल कॉलेज से पूरी टीम आई हुई है, कम से कम 9-10 डॉक्टर आए हुए हैं। तो वो आज हेल्थ कैंप लगा हुआ है, इसमें सारे बंदियों का परीक्षण किया जा रहा है। माननीय महोदय ने यहाँ पर औपचारिक उद्घाटन किया, अन्य जेलों से चर्चा की, जेल का राउंड लिया, विशेषकर पाकशाला देखी, किचन देखी, खाना भी टेस्ट किया। स्वास्थ्य शिविर में कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको परामर्श देने के साथ ही उपचार प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। मदन महल की पहाड़ी से अतिक्रमणों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सीमांकन प्रारंभ कर दिया है। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन करते हुए नोटिस वितरित किए। करीब 800 अतिक्रमण हटाए जाना तय है। जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग और नगर निगम की 6 टीमों ने मदन महल पहाड़ी का सर्वे प्रारंभ कर दिया है। संयुक्त टीमों के जरिए सीमांकन कराकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बेदी नगर के पास गढ़ा पुलिस थाने के पीछे और सूबाताल तालाब के सामने पहाड़ी पर काबिज करीब 800 अतिक्रमण हटाए जाना तय है। जिला प्रशासन द्वारा हटाए जाने वाले परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाना है। अधिकारी गण उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं। सर्वे के चलते पहाड़ी क्षेत्र और अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर स्थित हॉकर जोन को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम के अमले द्वारा हॉकर जोन की बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्यवाही की गई। निगम अधिकारियों के अनुसार दीवार हटने से सड़कों पर लगने वाली दुकान भी व्यवस्थित हो जाएगी और यातायात सुचारू हो सकेगा। रामपुर स्थित हॉकर जोन की दीवार को हटाने की कार्यवाही नगर निगम के अमले के द्वारा की गई। सुबह से ही अतिक्रमण विरोधी अमला कार्यवाही में जुटा रहा। नगर निगम रामपुर जोन के अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर इलैया राज चटी के द्वारा 2 दिन पूर्व निरीक्षण किया गया था और सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्यवाही की जा रही है। जो हाकर जोन बना हुआ था रामपुर चौक का, उस पर सब्जी वाले बाहर बैठ रहे थे। इनकी मांग थी कि अंदर बैठने के लिए दीवार अलग की जाए, तो कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन लोग को हटाया गया इसमें हटाया किसी को नहीं, सब पीछे जो अव्यवस्थित बैठे थे उनको व्यवस्थित किया जाना है। जो बाहर लगाने लगे थे, अंदर गोदाम बनाए थे, उनको खाली कराया गया। पर काफी तोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। काफी नहीं, सामने का फ्रंट भर अलग कर रहे हैं। इस कार्यवाही के दौरान सब्जी और चाय पान के ठेलों को वहां से हटाया गया। अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एडिशनल एसपी को एक पत्र सौंपकर माड़ोताल थाना प्रभारी की शिकायत की है। माड़ोताल थाना प्रभारी रीना पांडे के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बीते दिन माड़ोताल थाने पहुंचे अधिवक्ता सिद्धार्थ के साथ टीआई ने अभद्रता की है और उनके इस रवैये से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी सिलसिले में एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल को शिकायत सौंपी गई है। कल मैडम ने हमारे सम्मानीय अधिवक्ता के साथ अभद्रता की, उंगली दिखा करके बात की और उनको थाने से बाहर जाने के लिए कहा। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसी को लेकर के आज हमने गोपाल खंडेलवाल महोदय के पास आए और उनकी लिखित हमने शिकायत की है कि ये अच्छी बात नहीं है। आप काम करने के लिए वहां पर बैठे हैं, काम करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति से
डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस हो, जज हो अभद्रता न करें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अधिवक्ताओं ने थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। गढ़ा फाटक में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद की घटना में लाडगंज पुलिस द्वारा मारपीट में शामिल अन्य लोगों के नाम शामिल नहीं किए जाने की शिकायत एक पक्ष के द्वारा एडिशनल एसपी से की गई है। गढ़ा फाटक में कुछ दिन पूर्व हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लाडगंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ता सचिन के अधिवक्ता ने बताया कि सचिन अहिरवार, सौरभ सेन के साथ मारपीट करने वालों में शामिल कुछ अन्य लोगों के नाम दर्ज नहीं किए गए हैं। सचिन अहिरवार, उनके साथ लोगों ने जो है मारपीट की और मारपीट करने के बाद उन्हीं के खिलाफ जो है पुलिस ने अपराध बना दिया। जो लोग पिटे पुलिस ने उनको आरोपी बना दिया और जो लोग पीटे वो खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने एक अपनी औपचारिकता पूरी कर दी, निखिल पटेल के खिलाफ अपराध बनाया है बस, बाकी 4 आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया, लाडगंज पुलिस ने। और ये चूँकि ये जो विपिन अहिरवार हैं ये शेड्यूल कास्ट के हैं, पुलिस ने इसमें SC/ST एक्ट की कार्रवाई भी नहीं की, जबकि नियमानुसार जो है यदि कोई भी SC/ST व्यक्ति के साथ यदि कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें SC/ST एक्ट का अपराध बनना चाहिए। इसी सब बातों को लेकर हम लोगों ने जो है आज यहाँ शिकायत दी है खांडेल साहब को और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र जो बचे हुए आरोपी हैं अरविंद पांडे, चौरसिया और रत्तू अकबर, उनके खिलाफ सीधी जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और इसकी जांच उन्होंने जो है CSP रांची से कराने का आदेश दिया है। मुन्नीलाल अहिरवार हैं, गढ़ा फाटक निवासी हैं, लाडगंज थाना क्षेत्र के हैं। इन्होंने इस बात की एक शिकायत की है कि उनके लड़के सचिन अहिरवार के साथ में रत्तू अग्रवाल और उनके साथियों ने मारपीट की थी और इसी संबंध में उन्होंने एक शिकायत प्रस्तुत की है। हालांकि इसमें मैंने थाना प्रभारी से चर्चा की है, उसमें केस दर्ज है, फिर भी हम इस केस की बारीकी से जांच पड़ताल कराएंगे और जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एडिशनल एसपी ने जांच करके वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। माढ़ोताल थाना क्षेत्र स्थित कॉलेज से लापता हुई नाबालिग छात्र के अपहरण की खबर से सनसनी फैल गई। हालांकि कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस अपहरण की आशंका से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि एक बार पूर्व में भी बेलखाड़ू में यही छात्र लापता हुआ था, बाद में पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला था। कांकरखेड़ा कटंगी क्षेत्र में रहने वाले बालकृष्ण पटेल का 17 वर्षीय पुत्र माढ़ोताल स्थित निजी कॉलेज जाने के लिए निकला था और उसके बाद कॉलेज से ही लापता हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और छात्र की तलाश शुरू की। CSP तुषार सिंह ने बताया कि कॉलेज के CCTV कैमरे में छात्र अकेले ही जाते हुए दिख रहा है। इस मामले की तस्दीक करते हुए तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया एवं जिस कॉलेज क्षेत्र में वो पढ़ते थे वहाँ पर जाके वो तस्दीक की गई, तो वहाँ के लगे CCTV कैमरा में देखा गया तो वो स्वतः ही अपने कॉलेज से बाहर आते हुए दिख रहा है। जैसा कि परिजनों की आशंका थी कि वहाँ से हमको कोई और लेके चला गया है किसी और के द्वारा, तो वैसा नहीं पाया गया है। सभी हमने अपने सूचना संकलन ग्रुपों में और सभी जहाँ जहाँ भी हम लोगों तक अपनी सूचना पहुँचा चुके हैं, उनकी फ़ोटो लेके और उनको कई ग्रुप्स में डाल चुके हैं और पुलिस इसको मुस्तैदी से ढूंढ रही है। शीघ्र ही इनकी पतासाजी करके उनके परिजनों को उनको सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस द्वारा आसपास के भी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। होली के दिन भेड़ाघाट के मोहनिया में मिले महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एडिशनल एसपी शिवेश बघेल के अनुसार महिला की फोटो सभी थाना क्षेत्रों में भिजवा दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 18 मार्च को महिला का शव मोहनिया के पास झाड़ियों में मिला था और शव लगभग 4 से 5 दिन पुराना था। बॉडी गल चुकी थी और उसकी पहचान संबंधी कोई भी वस्तु वहां नहीं मिली। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है और पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। ये थाना भेड़ा घाट अंतर्गत 18 तारीख को दोपहर को बाईपास के पास एक डेड बॉडी मिली थी महिला की। करीब 25 से 30 साल की महिला थी। डेड बॉडी करीब 4-5 दिन पुरानी थी क्योंकि उसका ऊपर का पार्ट बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो गया था। उसमें थाना भेड़ा घाट में मर्ग कायम किया गया है और जो भी उसके कपड़े पहने हुए कपड़े थे उससे उसकी शिनाख्त करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के सभी ज़िलों में RM किया गया है CCTNS के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था इश्तहार के माध्यम से हम उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही शिनाख्त होगी उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।